हरे कृष्णा। श्रील अरे प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम। राम राम हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। Speak little loudly. Your voice is little slow. यस यस। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 4 का भाग दशम 10वां भाग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभुपाद अलग अलग कंट्रीज में अभी विजिट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में। तो प्रभुपाद अभी बॉम्बे में पंडाल हुआ, जैसे कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था। बॉम्बे में पंडाल हुआ बहुत बड़ा। उसके बाद प्रभुपाद अभी बहुत 1971 ईयर में मई मंथ में प्रभुपाद एक बहुत बड़ा ट्रैवल प्लान कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड टूर। तो प्रभुपाद का प्लान था कि कुछ महीने यहाँ रुकना है, इधर प्रभुपाद ऐसे प्लान कर रहे थे। और उसके बाद यूएस, लंदन और फिर वापस इंडिया। तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज रहे थे, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को। प्रभुपाद खुद मॉस्को जाना चाहते थे। और इस तरह से प्रभुपाद प्लान कर रहे थे। और प्रभुपाद अपने कुछ फेथफुल डिसाइपल्स को भी कहीं कहीं भेज रहे थे, क्योंकि अब उनको प्रभुपाद को ऐसा था कि अभी यूएस और लंदन इधर तो हमने एक्सपैंड कर लिया है, लेकिन अभी पूरा होल वर्ल्ड, पूरे संसार को देना है। तो फिर प्रभुपाद नेक्स्ट सिडनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, 9 में 1971। तो सिडनी के जो डिवोटीज थे वो तैयार नहीं थे कि प्रभुपाद आने वाले हैं, क्योंकि उनको एक मैसेज आया, मतलब एक टेलीग्राम है, उनको एक टेलीग्राम आया कि प्रभुपाद आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद टेलीग्राम आया कि नहीं, प्रभुपाद नहीं आ रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद तीसरा टेलीग्राम आया कि ऑस्ट्रेलिया की जो जीबीसी सेक्रेटरी हैं बली मर्दन प्रभु, वो आएंगे। और फिर फोर्थ टेलीग्राम आया कि हम्म, फिर फोर्थ टेलीग्राम आया कि अराइविंग, आ रहे हैं, डेट और फ्लाइट नंबर। तो डिवोटीज को लगा बली मर्दन प्रभु ही आ रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जीबीसी हैं। तो वो जब एयरपोर्ट पे लेने गए तो छोटा सा गार्लैंड लेके गए, नॉर्मली, बहुत ऐसे कुछ ग्रैंड नहीं किया उन्होंने। तो जैसे ही कस्टम एरिया का दरवाजा खोला और प्रभुपाद बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए डिवोटीज के। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं अगर हम ऐसे किसी को देखने जा रहे हैं और अचानक से हमारे गुरु सामने तो इस तरह से जब प्रभुपाद आए तो उनके होश उड़ गए। और उसके बाद प्रभुपाद के हाथ में एक वाइट अटैची थी, एक चादर प्रभुपाद ने शोल्डर्स पे ओढ़ रखी थी, राइट हैंड में स्टिक था। और प्रभुपाद एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो रिपोर्टर्स आए थे बली मर्दन प्रभु का इंटरव्यू लेने, लेकिन जब उन्होंने देखा प्रभुपाद है तो बहुत एक्साइटेड होके एकदम कूद पड़े आगे और पूछा सेम क्वेश्चन, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद ने बहुत सॉफ्टली जवाब दिया कि मैं हर जगह ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं एक सेल्समैन की तरह हूँ जो हर जगह ट्रैवल करता है। सेल्समैन जो होता है वो हर जगह अपने कस्टमर्स देखता है, और जहाँ उसको अपना कस्टमर दिखता है वो उसको, मतलब जो उसका काम होता है वो करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं खोज रहा हूँ उस बुद्धिमान व्यक्ति को जो मेरे संदेश को स्वीकार करे। तो प्रभुपाद कहते हैं और मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया और ये जो कंट्रीज हैं ये इनडिफरेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नाम दिया है दिस इज ऑस्ट्रेलिया, बट मैं तो इसको भगवान कृष्ण की भूमि देख रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है। उसके बाद प्रभुपाद जब सिडनी में टेम्पल में जाते हैं तो प्रभुपाद देखते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं डिवोटीज, इनको बहुत कम पता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, क्योंकि प्रभुपाद खुद नहीं आए थे यहाँ टेम्पल एस्टेब्लिश करने। प्रभुपाद खुद फर्स्ट टाइम आए हैं। प्रभुपाद ने उपेंद्र प्रभु और बलिमर्दन प्रभु को भेजा था ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने एक सेंटर खोला और फिर छोड़ दिया। उन जो जो ज्वाइन किए उनके भरोसे छोड़ दिया, और वो बहुत कम आते थे वापस देखने।
तो जो पूरा टेम्पल था वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस डिवोटीज चला रहे थे, और जो सिडनी के डिवोटीज थे उनको ज्यादा लेक्चर करना भी नहीं आता था, तो वो डेली क्या करते थे, लेक्चर के टाइम पे प्रभुपाद की भगवत गीता वो रीड कर देते थे। और उनके पास एक ही बुक थी, भगवत गीता एज इट इज, और कोई बुक भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं, लेकिन उनका दृढ़ श्रद्धा जो थी प्रभुपाद में, उसने ये जो लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, जो उनके प्रशिक्षण में जो कमी थी, उसको ढक दिया, क्योंकि उनकी दृढ़ श्रद्धा थी प्रभुपाद में। उनको पता है कि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, भगवान से कनेक्ट, मतलब भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उनकी पुस्तकों को वो बिल्कुल परम सत्य मानते थे। भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मान रहे थे वो, मतलब दे दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग। प्रैक्टिकल चीजें उनको उतनी पता नहीं थी, कुकिंग करना, लेक्चर देना, विग्रह की सेवा करना, लेकिन उनको पता था प्रभुपाद क्या चाहते हैं। प्रभुपाद चाहते हैं हम हरे कृष्णा जप करें, पब्लिकली संकीर्तन करें, बैक टू गॉडेड मैगजीन्स का वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, और वो ये रोज करते थे विदाउट फेल, सिंसियरली। तो कई बार पुलिस उनको अरेस्ट करने की धमकी देती थी, लेकिन वो फिर भी संकीर्तन करते थे रोज। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिंसियरिटी थी उनमें, बस प्रशिक्षण की कमी थी, ट्रेनिंग नहीं थी। तो यहाँ वैभवी माता जी हैं, बताती हैं कि प्रभुपाद आए, उन्होंने राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की, और सेम डे पे दीक्षा भी दे दी। और प्रभुपाद ने दीक्षा सबसे पहले दी, और जो भी मंदिर में था, मतलब जिसने छोटी से छोटा कुछ भी काम किया मंदिर में, हल्का फुल्का, या फिर जो एक हफ्ते पहले जस्ट मंदिर में आया, या एक ही बार सिर्फ मंदिर आया है, सबको दीक्षा दे दी, और काफियों को तो दोनों दीक्षा साथ में दे दी। तो क्योंकि क्यों ऐसा किया प्रभुपाद ने, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत को ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने सबको दीक्षा दी। और दूसरी दीक्षा की आवश्यकता थी क्योंकि विग्रह की स्थापना हो रही है, तो ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे माता जी, वैभवी माता जी बताती है कि हमें कुछ नहीं पता था, हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अभी तो हमारा जो ऑल्टर था जिसमें भगवान को स्थापित करना था, वो भी तैयार नहीं था। प्रभुपाद ने मुझे कहा कि आप एक धागा लेके आइए, और फूलों को उसमें, मतलब गूंथिए, फूल डालिए उसमें, कैसे डालना है प्रभुपाद ने बताया। और प्रभुपाद माला पिरोइए, हाँ जी, माला पिरोइए, माला फूल फिर, पिरोइए, माला गार्डन फिरइए, बनाइए। और रोज विग्रह को एक गार्लैंड आपको पहनाना है, ये मैंडेटरी है, मतलब पहनाना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। डीटी इज सपोज टू वियर वन गार्लैंड। तो वो कहती है मैं आगे पीछे भाग रही थी रोड पे, कहीं से फूल लेके आ रही थी, कहीं से धागा लेके आ रही थी, और फिर एक माला बना रही थी। और फिर ब्राह्मण दीक्षा आनी थी, तो उन्होंने कहा सेक्रेट थ्रेड, जिसको शायद जनेऊ कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि, हाँ, उन्होंने कहा कि आपको ये भी बनाना है, सेक्रेट थ्रेड, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को, मेंस को, प्रभु जी को दिया जाएगा। तो ये सेवा भी वैभवी माता जी की थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कैसे बनाते हैं। तो फिर एक बलिमर्दन प्रभु का एक जनेऊ रखा था, उसको देख के उन्होंने 5 बना दिए। फिर नेक्स्ट दीक्षा होने की थी, ब्राह्मण दीक्षा। तो फिर यज्ञ हुआ, और प्रभुपाद ने उनको गायत्री मंत्र दिया, फिर वो बाहर आई। तो उन्होंने, सबने उन्हें कहा कि अब आप ब्राह्मण हो, तो आपका धागा कहाँ है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास तो नहीं है। तो वैभवी माता जी ने कहा, तो कहते तो आपको अपने लिए एक बनाना चाहिए। लेकिन कहती मैंने नहीं बनाया, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि स्त्रियों को नहीं पहनना होता। तो कहते हमें इतना भी नहीं पता था, और हम ब्राह्मण दीक्षा ले रहे थे, ऐसे बता रही थी माता जी। फिर पूरा दीक्षा हो जाता है, विग्रह की स्थापना हो जाती है। फिर प्रभुपाद हाथ जोड़ के विग्रह राधा कृष्ण के सामने खड़े होते हैं, जो अभी स्थापित हुए। और एक हफ्ते के अंदर, अभी सिडनी में प्रभुपाद पूरा एक हफ्ता भी नहीं रुके, प्रभुपाद जाने वाले थे सिडनी से। और उनको पता था कि मैंने डीटीज का स्थापना कर दिया है, और इनको तो पता ही नहीं है विग्रह की सेवा कैसे करते हैं। तो उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क लिया प्रभुपाद ने, क्योंकि इनकी विग्रह की सेवा प्रभुपाद ने नवदीक्षित भक्तों को दे दी। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कि वो एम्पावर्ड आचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं प्रभुपाद। और उनका पर्पस क्या है कि कृष्ण भावनामृत संसार में हर जगह उसकी जड़ों को फैलाना है। तो और अभी संसार को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि अगर उनके शिष्य, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, श्रवण,
कीर्तन और 4 नियम का पालन, अगर वो ये करते रहेंगे इतना ही, तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे अपने आप। फिर प्रभुपाद ये एनालॉजी देते हैं कि जैसे भौतिक जगत में, मतलब ये एक उपमा है कि जैसे भौतिक जगत में एक व्यक्ति पहले बहुत पढ़ाई करता है, पूरा क्वालिफाइड होता है, तब जाके उसको जज की सीट पे बिठाया जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर कोई सिंसियर है, कोई ईमानदार है, तो पहले उसको सीट पे बिठा दिया जाता है उसके मतलब आप ब्राह्मण हो, बन गए उसके बाद हरि नाम की कृपा से, गुरु की कृपा से वो क्वालिफाइड होता है। तो जो सिडनी में डिवोटीज हैं वो बिल्कुल अभी इमेच्योर हैं, और प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ वहाँ के डीटीज हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ आपको इन मलेच्छों के हाथ में छोड़ के, और मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता क्योंकि उनके पास बहुत प्लान्स हैं अभी। तो आप खुद ही इनका मार्गदर्शन करिए, इनको बुद्धि दीजिए कि आपकी सेवा ये अच्छे से करें। तो इस तरह से यहाँ सिडनी की स्टोरी समाप्त होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। और मैं एक ये दर्शन शेयर करना चाहती हूँ, ये सिडनी Yeah. श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। माता जी जो बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ था 1970 है कि 1917 की 70? 71 है माता जी। 71। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ माता जी, क्योंकि यहाँ पे यही था, मैं एक बार चेक करके बताती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप